सब आप कौन से स्टॉक्स हैं? पहला स्टॉक 361 वेल्थ वैम जो है, वेल्थ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, उसमें खरीदारी करने की राय 975, 985 और 1000 के टारगेट के लिए 945 का स्टॉप लॉस लगाए। कंपनी ने एक एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है यूबीएस के साथ वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए, भारत और अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों के लिए, और ये बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। और इसमें यूबीएस अपना पैसा भी डाल रहा है। 1030 के आसपास, उस प्राइस के आसपास डील हुई है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर के लेवल पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आए। वैसे स्टॉक नीचे में 850 से चला भी है, लेकिन बाजार के मूड के साथ रिकवर भी हुआ, तो थोड़ी तेजी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा गैप से खुले तो फिर इंतजार करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बढ़िया है। अच्छा। ट्रेडिंग का तो पता नहीं, लेकिन निवेश के लिहाज से बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल वाली है। और अब यूबीएस जैसे दिग्गज संस्थान के साथ हाथ मिलाना वाकई में बड़ी चीज़ है। ओके। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर है एक बैंकिंग सेक्टर जो रहेगा फोकस में। नए एलसीआर नियम आए हैं, और ये नियम जो ड्राफ्ट नियम थे उसके मुकाबले में कम कड़े आए, जो बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? ये एक और कदम है जो बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ाने का काम करेगा। इससे लिक्विडिटी बूस्ट होगी, और इनसे फ़ायदा ज़्यादा किसको होगा? एक तो सरकारी बैंकों को, लगभग सबको सरकारी बैंकों को फ़ायदा होगा, और प्राइवेट सेक्टर में जो पुराने और बड़े बैंक हैं, जैसे आईसीआईसी हुआ, एचडीएफसी हुआ, जो पुराने बड़े बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर में, कोटक हुआ, इनको बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन जनरल सबको है, पूरे बैंकिंग सेक्टर को। तो देखो, बैंक्स लाइफ हाई पे बैंक के लिए जोश बढ़ाने वाली एक और खबर है इसमें। कोई आज ओएमओ भी है 20,000 का भी 20,000, हालांकि ओएमओ तो अब आजकल डिस्काउंट हो गया, लेकिन कुल मिला के बात है कि आरबीआई लगातार लिक्विडिटी देने के लिए कुछ न कुछ एक्शन में है। मांगने से पहले देखो, एक तो ये कि मांगो, जैसे स्टील कंपनियों वाले घूम रहे थे कब से, साल 1.5-2 साल हो गया, लेकिन मिला नहीं है। तब मिलता जब तक कि वो फिर, मतलब कि कई बार कहते हैं कि डॉक्टर भी कहता है साहब थोड़े पहले आ जाते तो आपका इलाज ठीक से हो जाता, बीमारी बहुत बढ़ गई। तो टाइम से दवा मिल जाए, टाइम से इलाज हो जाए। अब बहुत लेट हो उसका भी, तो गवर्नर साहब समय से पहले उनको बूस्टर डोज भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट भी, पहले ट्रीटमेंट के लिए डोज दिया, अब बूस्टर डोज भी दे रहे हैं। प्रोएक्टिव है। अरे मज़ेदार, मतलब मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर, इसमें कोई डाउट ही नहीं। करेक्ट। ओके। और बैंक्स के अलावा स्टील स्पेस है ना? बिल्कुल है, अभी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो स्टील स्टॉक्स की जो हम बात कर रहे थे, तो आज सब लोग स्टील स्टॉक्स पर बहुत बुलिश है। खबरें भी आई है कि गवर्नमेंट ने 12% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई स्टील पर, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर, जो चीन और वियतनाम से आ रहे हैं, और इसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से थी भी। पॉजिटिव है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिलीफ है नहीं। सेंटिमेंट के लिहाज से सेल जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल के, और क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। उसकी रीजन ये कि यहाँ करीबन 18% के आसपास का गैप है इंपोर्ट प्राइस और यहाँ पर। तो 12% आपने ड्यूटी लगा दी, तब भी 5% आपका इंपोर्टेड स्टील सस्ता पड़ता है। Correct. अभी भी 5% सस्ता पड़ता है। तो इसलिए इतना, मतलब आज इस ड्यूटी लगाने से कि यहाँ पे दाम बढ़ा देइए, देखो दो तरह से फ़ायदा होता है। एक तो उनकी सप्लाई बंद हो जाए, और दूसरा हमारे दाम बढ़ा के हमारी सप्लाई बढ़ जाए। सो वो दाम बढ़ाने की स्कोप अभी भी नहीं है। हाँ। दाम बढ़ाएंगे तो फिर लोग इंपोर्ट ही कर लेंगे ना। Correct. और अभी भी 5% तो इंपोर्ट आपका सस्ता है ही है। सो आई थिंक हल्की वो सेंटिमेंटल रिलीफ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसलिए अगर बड़े गैप से खुले तो आपको खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आनी भी चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि आप ऊपर के लेवल पर फंसे ना। ठीक है। और इसी के साथ बिगुल रिजल्ट रिव्यू का भी